बरसाती पानी से बिकटी गांव के किसानों की धान की फसल बर्बाद। राजस्थान की सीमा से सटे पुनाना उपमंडल के गांव अमीनाबाद व बिकटी के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। परेशानी के चलते खेतों में बरसात के पानी के जमा होने से धान की फसल खराब हो गई है। परेशानी की वजह है खेतों में बरसात के पानी के जमा होने से धान की फसल खराब हुई और गाँव के किसान पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रोते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं और न ही कभी ग्रामीणों की समस्या की ओर कोई ध्यान दिया जाता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते फसल बर्बाद हो रही है तो यहाँ का किसान कर्जदार होता जा रहा है। समस्या का समाधान करना तो दूर, बरसाती पानी को देखने तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने गांव में पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। अमीनाबाद व बिकटी निवासी सपात, असलूब, निसार, मुस्ताक, रमजान सहित दर्जनों किसानों ने बताया है कि गांव में जल भराव की ये समस्या पिछले 25 सालों से बनी हुई है। बरसात होते ही पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। इतना ही नहीं, गांव में बरसाती पानी कई किलोमीटर दूर तक बहकर खेतों में ठहर जाता है। करीब कई महीनों तक बरसात का पानी गांव के आसपास के खेतों में खड़ा रहता है। जल भराव के चलते इस बार धान की फसल तो खराब हो ही गई है, साथ ही अब बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। उन्होंने बताया है कि पिछले वर्ष तत्कालीन नूंह जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने सेम से प्रभावित गाँव का दौरा किया था और पानी निकासी का उचित प्रबंध कराया था, जिसके बाद किसानों की फसल खराब होने से बच गई थी। लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि पर खड़े पानी से सैकड़ों एकड़ फसल गलने लगी है। क्या नाम है आपका? असलूफ मेरा नाम। कौन सा गाँव? बिकटी। असलूब, कितने खेत हैं पर कितने खेत में फसल बोई है? मैंने 5 किलो बोरा की 5 किलो की नष्ट हो चुकी। क्या कारण है? ये पानी के कारण। तो क्या फसल बोई थी आपने? धान की तो कब से पानी भरा हुआ है उसमें? उसमें हो गए तो 1 महीना करीब होगा। जो बरसात आई थी उसमें? बरसात में आए थे। तो अभी कोई अधिकारी यहाँ आए हैं? नहीं, कोई सुनाई ना हो रही, कोई ना देखभाल हो रही, कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ। इससे पहले तो कभी हुई थी? पिछली साल हुई थी, पिछली साल पानी होगा, फसल भी टाइम पे होगी, गेहूँ की भी। तो क्या करें? यही आप डीसी साहब बढ़िया आदमी था, इसलिए सुनाई कर ली डीसी साहब ने। अब की बार कोई सुना? अब किस बार कोई सुनाई नहीं हो रही। एसडीएम वगैरह कोई नहीं आ रहा। तो कितना पानी, अगर बात करें कितना पानी भरा होगा में? कम से कम मानस डूब जाए इसमें, इतनी खड़ाई का पानी है। पूरे क्या सभी खेतों में पानी है? हाँ, करीबन 150 किलो में पानी है। तो क्या मांग प्रशासन? हम नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? ये हमारी तो अगली फसल बोई जा, कुछ ये हमारा नुकसान होया इसका मुआवजा मिला जा। गिरदावरी कौन सी है? हाँ, मेरा नाम सपात खान है। सपात जी, हर बार आती है इस बार भी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है पानी का और किस तरह से पानी अब नहीं निकला है इसका? हमारे गांव में गंभीर समस्या है पानी की। करीब 1.5 एकड़ फसल हमारी बर्बाद हो गई है और हमने जिला प्रशासन से कई बार लिखित में बरगली वैसे भी जाकर मिले हम 10-20 आदमी, और श्रीमान एसडीएम साहब से मिले हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनसे मिले, मैकेनिक वालों से मिले। हमें सिर्फ एक मोटर दी गई है, अभी तक कोई दूसरी मोटर का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जई सौरभ शर्मा एक जई है जो मैकेनिक डिपार्टमेंट से है, उससे हमने खूब रिक्वेस्ट कर ली और ना तो कोई आदमी इस मोटर को चलाने के लिए देता है और ना ही और मोटरों की व्यवस्था की जा रही है। तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और लोग अनाज के लिए ये मानो आने वाले समय में परेशान। तो अभी पानी की बात करें, कैसे निकल सकता है पानी की समस्या आज पिछली साल की भांति यहाँ 3-4 मोटर जमाई जाएं और कम से कम 18-20 घंटा लाइट का इंतज़ाम किया जाए। और श्रीमान डीसी साहब से हमारी हाथ जोड़ के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि श्रीमान डीसी साहब खुद आकर के यहाँ देखें और इस गांव की समस्या का सोल्यूशन निकालें। जो बोले किस तरह की चाहोगे? उसके लिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो फसल है इसकी गिरदावरी कराई जाए और हमें उचित मुआवजे के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं। मेरा नाम निसार है। कौन सा गाँव है? बिकटी। सर बता, प्रशासन ने किस तरह के कदम यहाँ उठाए गए हैं? कोई कदम ना उठा रहा है, ऐसे ही मुसीबत भोग रहा भाई। तो अभी कितना जल भरा हुआ गाँव में? पूरा जल भरा हुआ, आप देख नहीं रहे हो क्या? पूरा जल भरा फसल हुआ की बात करें, फसल पूरी नष्ट हो गई है। आगामी फसल भी नहीं होने की उम्मीद है। तो करीब कितने एकड़ में जो है पानी भरा हुआ होगा? ये पूरा जंगल है जी, एकड़ की गिनती का पूरा जंगल कोई बचा ही नहीं है। हाँ, तो क्या फसल है? अब ये धान की फसल है, ये भी नष्ट होगी पूरी। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया है? कोई ना आरो, इन मोटर एक छोटी सी लगा रखे, या भी आप चलावे, कोई ना चलान को आवे ना किसान को आवे, ना कोई आदमी लगा रखा डिपार्टमेंट यहाँ।
अच्छा, पहले डी साहब थे वो तो आए थे यहाँ पे, अरे वो तो पिछले साल आए थे जी। डी साहब आए थे पहले? हाँ, तो अब की बार कोई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई ना हुई। SDM या फिर ना DC कोई नहीं आ रहा कुछ है। नहीं आए। तो अभी अगर पानी तो जी ये बना पड़ा है, ये क्या नाम है इसका, बीटू पंप। इसमें मोटर लग जाए, लाइट आ जाए तो हमारा पानी निकल जाए। तो पानी निकलने से कुछ बच सकती है फसल? हाँ, फसल तो ये तो नहीं बच सकती, लेकिन गेहूं की फसल हो सकती है। नहीं तो ये नहीं निकला तो गेहूं की फसल भी नहीं होने वाली। तो क्या अब मांग करना चाहते हो? हम तो यही मांग करना चाहते हैं, हमारा पानी निकल जावे और हमारे बच्चा अनाज पानी हो जावे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।